गीती के हाथ में जादू है। इधर तो चॉकलेट। अम्मा जी, गीती आपा। माँ जी, माँ जी दरवाजा खोले। माँ जी क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे गीती आपा। माँ जी दरवाजा खोले ना। माँ जी, क्या हो गया माँ जी? डॉक्टर मेहरमा, आप जरा बेड नंबर 4 के पेशेंट को देख लें, कंप्लेन कर रहा है दर्द की। डॉक्टर मेहरमा, इस पेशेंट को आप देख रही हैं? यस सर। डॉक्टर हसन, आप इसे फौरी एंटी एलर्जी दें। इस पेशेंट को एलर्जी है और आपने इसको दे दी। सर वो डॉक्टर हसन, आज से इस पेशेंट को आप देखेंगे। अब जी सर, ओके। डॉक्टर मेहरमा, आपको फोन से फुर्सत मिले तो अपने पेशेंट को देख लीजिएगा। बस पुत्र, वो पेजी के शर से बचने के लिए उसका गीती के पास चले जाना ही बेहतर था। जी, पेजी पर काबू पाना क्या इतनी बड़ी बात? नहीं पुत्र, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो एक घटिया इंसान है, नस्लों तक अपनी दुश्मनियां चलाने वाले लोग हैं। उसका जीना आराम कर देते इधर। फिर भी ताया जी, आपको उससे बात करनी चाहिए थी। और उसने औरतों को काम करना ही नहीं सिखाया, बल्कि जबान भी दे दी थी। और ये अडराम उससे डरने लगे थे, उसके खिलाफ हो गए थे। पूरा गांव उसके खिलाफ है। हीर शहर में अकेली कैसे रहेगी, क्या करेगी? और तू इसकी फिक्र ना कर। और बड़ी मस्त मलंग लड़की है वो, अपनी जगह खुद बना लेती है। दिल छोटा ना कर, गांव के हालात बेहतर हो जाएं, मैं उसे बुला लूंगा। चला, हिरणों का नया जोड़ा आया, तुझे दिखाऊं। आजा।
अरे बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों हो मेरे सर पे हैं? और खबरदार, जो सुबह के नाश्ते के बारे में तुमने मुझे कोई भी मशवरा दिया। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं तो कह रही थी इसके बजाय मलाई लगाए ना। अगर आपकी जिल्द लश्कारे ना मारे तो मेरा नाम हीर नहीं। लश्कारे? हाँ, हमारे गांव की लड़कियां शादी से एक हफ्ता पहले इसको लगाना शुरू कर देती थी और शादी वाले दिन मुंह धो के बाहर निकलती थी तो पूरा गांव रोशन हो जाता था। उफ़ो। ये क्या पूरा दिन खबरें देखती रहती है अम्मा जी? इस उम्र में ये सब मत देखा करें। तो फिर और क्या करूं इस उम्र में? इस उम्र में तो आपको पंजाबी गानों पे भंगड़ा करना चाहिए। दिमाग सही है तेरा, भंगड़ा डालना चाहिए। हद है लड़की। अरे अरे क्या कर रही है? ओहो, इतना अच्छा मैं प्रोग्राम देख रही थी। क्या करती हो तुम? ये देखिए अम्मा जी, साइमा कितना अच्छा डांस करती है ना। हाँ। क्यों, आपको पसंद नहीं आई? नहीं, चलो तुम देखो अपनी सैमा जी को, मैं जरा रेस्ट करती हूँ जाके। ये सब आपको देखना चाहिए था, आप सीनियर हैं। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो डॉक्टर मेहरमा के लिए कितनी मुश्किल हो जाती। मुझसे गलती हो गई सर। डॉक्टर मेहरमा ने पहले मेरे से मेडिसिन कंफर्म की थी। डॉक्टर हसन, मुझे ये आपसे उम्मीद नहीं थी। सर, ही इज नॉर्मल नाउ। आप हर बार इतनी लकी नहीं होंगी। सॉरी सर। आबिस, तुझे खुदा तो बाद में देखेगा, पहले मैं देखूंगी। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम क्या मेरा हाल है बेटा। भाई, ये आज तुम बेवक्त घर में कैसे नजर आ रहे हो? अब मैं हर वक्त भी काम नहीं कर रहा होता, कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारूं। ओहो, आज तो बड़ी अजीब और गरीब बातें सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से। अरे मीडिया वालों को पता चल गया ना, ब्रेकिंग न्यूज लगा देंगे। मैं जानता हूँ आप चाहती हैं कि मैं आपको दूसरों की तरह मक्खन लगाया करूं। मत लगाओ भैया, तुम्हारा मक्खन भी तुम्हारी तरह कड़वा होगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम कहीं जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, हम दोनों जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। हम दोनों और खाना खाने? जी। क्यों, आज घर में खाना नहीं पक्का? बना है दादू, करेले कीमा बना है। और वो मेरे बच्चे को पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। पापा याद आ रहे हैं? हरगिज़ नहीं। तो फिर चले उठे। तो जाने से पहले एक बात तय कर लो। कौन सी? बिल कौन देगा? मैं लेके जा रहा हूँ, मैं दूंगा। वाह वाह। और मुझे कुछ अपने लिए थोड़े से कपड़े भी खरीद। दादू हरगिज़ नहीं, मैं आपको कपड़े नहीं दिलाऊंगा, आपके कपड़े बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। देखा, मुझे पता था तुम कोई ना कोई बहाना करके रुक जाओगे जरूर। अच्छा, मैं गाड़ी में हूँ, आप तैयार होके आ जाओ। चलने से पहले एक बात और सुन लो भाई, मुझे तुम्हारी खटारा गाड़ी में नहीं जाना। दादू आप कैसी हैं अपने एक पोते की हक हलाल की कमाई का इस तरह मजाक उड़ाती हैं? तो पोता जो है अपने बाबा के बिजनेस में शामिल हो जाए। दादू आप जानती हैं ना, मुझे बिजनेस में उनके बहुत सफोकेशन होती है। ठीक है, तो चलते। पक्की बात है? तुम चलो, मैं तैयार होके आती हूँ। चलें डन। तुमने मेरे हिस्से की डांट क्यों खाई? वैसे ही
शौक है मुझे, दिल चाह रहा था मेरा। तुम्हें पता है ना डॉक्टर अदनान का तो दिमाग खराब है। पता है मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि नादिया कहाँ है? वो डेंटिस्ट के यहाँ गई है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम घर नहीं जा रही? वो आबिस को कुछ काम था। हाँ लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम घर क्यों नहीं जा रही हो और तुम मुझे बता रही हो कि आबिस को काम था। मतलब उसी ने मुझे पिक करना था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो? शुक्र है तुमने पूछ लिया, वरना मैं खुद ही कहने वाली थी कि जरा मुझे ड्रॉप कर दो। चलो ऑफिस। अच्छा भाई, मैं तो खा रही हूँ पार्डूज़ा ट्रस्टेड चिकन। 1300 रुपए का दादू। वो एक तो तुम गरीब लोगों के प्रॉब्लम्स तौबा, और क्या मतलब? और ये ले रही हूँ ना वसाबी प्रॉन्स, बड़े मजे के होते हैं। 1800 रुपए। तो क्या हुआ? 1300, 3100 रुपए का हम दोनों खाना खाएंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं। और मेरा ख्याल है इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। मजाक कर रही है ना आप? बिल्कुल भी नहीं। चलो अब तुम अपना ऑर्डर दो, चलो। मैं तो डाइट पर हूँ। कंजूस कहीं का। इतने सारे गुब्बारों का क्या करोगे? साइड बिजनेस करूँ। Are you sure? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? मैं कभी किसी से कुछ नहीं छुपाता। फैमिली के कुछ बच्चे हैं, उनके लिए ले। हमारी फैमिली? तुमने कभी बताया ही नहीं। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें हैरत नहीं होती इस बात पे? मुझे तो होती है। रात को आओगे ना? नहीं मेहरमा, रात को नहीं आ पाऊंगा। क्यों? बस आज नहीं, फिर कभी से प्लीज। हाँ मैं तो ये सोच रही हूँ कि लंच हमें शॉपिंग के बाद करना चाहिए। अरे खाना खाने के बाद मुझे तो अभी से नींद आने लग गई है। और मैं ये सोच रहा हूँ हमें लंच करना ही नहीं चाहिए था। आप यहाँ आई क्यों हैं? क्या इरादे हैं आपके? लड़के, एक तो मुझे कंजूस लोगों से सख्त नफरत है। आप दुनिया की वाहिद पहली बूढ़ी औरत हैं जिसने इतना सारा खाना मंगवा के अकेले अकेले खा लिया, और जब टिप की बारी आई आपने मुझे आगे कर दिया। 500 रुपए देने पड़ गए। क्या? और ये तुमने बूढ़ा किसको कहा? अब हमारे साथ कोई और तो है नहीं, तो आपसे कहा। एक्सक्यूज मी, आपके हैंड पेंटेड कुर्ते कहाँ पर हैं? ओह थैंक यू। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं ये। दादू, तुम्हें क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस तरह भी किसी को लूट सकता है। रफ्ता रफ्ता आ जाएगा। 3 काफी? बहुत। नहीं, मेरे ख्याल में 2 और दे दीजिए। ये और ये इनको जरा पैक करवा दीजिएगा। थैंक यू। पैक कर दें भाई। क्या करिए दादू आप?
अरे बेटा परफ्यूम बहुत कम है मेरे पास। वो ठीक है दादू, ये बहुत महंगे हैं। कहाँ महंगा है, सिर्फ 7,000 का तो है। सिर्फ 7,000 का दादू? काम करें दूसरा देख लें। अरे ठहरो तो सही, देखा कब से मैं ढूंढ रही थी, मिल गया मुझे ये भी। एक और 13,000 का है। और वो 7 का है। वो 7 का 20,000 के परफ्यूम दे रही हैं। 2 का, ठीक है, और नहीं ले। चलो शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए चाय ले आऊं? खबरदार अगर आपने एक तिनका लेने का भी सोचा तो दादू। कंजूस कहीं का। अरे बिल्कुल अपने दादा पर नहीं गए तुम। इतने हजारों की शॉपिंग मैंने करवाई और आप तारीफ दादा की कर रही हैं। देखें उनका अपना बिजनेस था जो बाबा संभाल रहे। मेरा क्या है दादू, एक छोटा सा फोटोग्राफर हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं किसी और की तारीफ करती हूँ तो मेरे बच्चे को इतना बुरा क्यों लगता है? क्योंकि एक आप ही तो मेरी दोस्त हैं दादू, और जब आप यूं आंखें फेर लेती ना अमेरिका की तरह, तो खुदा की कसम मेरे दिल पे घूंसा लगता है। खैर एक बात नोट की है मैंने, आप मुझसे ज्यादा गैरों को प्रेफर करती हैं। अरे होश के नाखून लड़के, अपने बाप को गैर कह रहा है तू? दादू छोड़ें इस बात को, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा एक बात सुन, आइसक्रीम खाएगा? पैसे नहीं है मेरे पास। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। चलो आओ आओ, जल्दी से आओ। जहर खा सकता हूँ दादू। ये क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, आप थकी हुई हैं और वैसे भी आपका चेहरा उतरा हुआ है। कोई बात हुई है? ऑफिस में डांट शाट पड़ी है? वैसे मेरी चाची जब मुझे डांटती थी ना, मेरा भी चेहरा उतर जाता था और फिर मैं उनको। मुझे तुम्हारे गांव के किस्सों में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खाना तो खा लें। मेरा चाचा कहता है जितना नाराज होना है हो लो, लेकिन खाने के वक्त खाना। एक बात पूछूं? क्या? ये आप लोग अलग अलग खाना क्यों खाते हैं? मिल बैठ के खाने में रिस्क में बरकत होती है और आपस में प्यार भी बढ़ता है। घर के सारे मुलाजिम कहाँ चले गए? वो शाम की दावत की तैयारी में लगे हुए हैं। और माँ जी कहाँ है? वो आबिस के साथ बाहर गई हुई हैं। हाँ, इब्राहिम का फोन आया था जब मैं शॉपिंग पर थी। वो गांव आ गया होगा तभी। वैसे तुम्हारे पास फोन होना चाहिए। नहीं, मुझे नंबर याद हो जाते हैं। फिर भी फोन होना चाहिए, मैं हर वक्त तो घर पर नहीं होती ना। चलो अब ये बर्थडे से फ्री हो जाते हैं तो तुम्हें मॉल लेकर चलूंगी। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, खुद तो तुम कहोगी नहीं। नहीं, मेरे पास काफी कपड़े, इसकी जरूरत नहीं है। सामान अंदर लेकर आ। लेकिन बाबा, इतनी सी गलती के लिए इतनी सारी डांट? इसीलिए तो कहा था मैंने। शानजे को देखता हूं तो कभी कभी ख्याल आता है कि मेरे बच्चों में से कोई तो होता जो मेरा बिजनेस संभालता। बाबा, मुझे और भाई को ये बिजनेस समझ में नहीं आता। अगर मैं मेडिसिन ना कर रही होती तो शायद आपके साथ होती। हाँ भाई, सबके पास रीजन है अपना अपना। खैर, बाद में बात होती है। रीजंस की बात नहीं है, बात प्रायोरिटीज की है।
और आप हमेशा खुद ही तो कहते हैं कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे। मेरी सारी बातों में से सिर्फ यही एक बात याद है तुम लोगों को। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, करना तो तुम लोगों ने वही कुछ है जो तुम लोगों का दिल चाहता है। एनीवेज, मेरी मीटिंग है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस 10 मिनट। कितने फ्रेंड्स इनवाइट किए तुमने? किसी को भी नहीं। आबिस ने शांजे को बुलाया हो तो बुलाया हो। वो नहीं आ सकती, इस्लामाबाद में है। तुम नानू को तो फोन कर लिया होता। किया था फोन, 2 दिन पहले ही उनकी लड़ाई हुई है। किस बात पर? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनके बड़बड़ाने से सिर्फ इतना ही पता चल सका है कि दादो और नानो कभी अच्छी दोस्तें नहीं बन सकती। ये तो हर 2 दिन के बाद होता है उन दोनों के साथ। वैसे वो दोनों आपस में ज्यादा अरसे तक नाराज नहीं रह सकती। अच्छा, तुमने अपने फ्रेंड्स क्यों नहीं इनवाइट किए? मामा, इट्स अ फैमिली गैदरिंग। अच्छा, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची? ये ना हो तैयारियां आपकी पूरी ना हो और भाई दादो को लेकर वापस भी आ जाए। बेटा, बहुत सारे काम रहते हैं अभी, बस तुम तैयार होकर जल्दी से लाउंज में आ जाओ और केक और बुके साथ लेकर आना, ठीक है? ओके। हीर, तुम इन सब चीजों से सजाओगी? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मेरा मतलब है आबिस को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना पसंद आए, माँ की पसंद के आगे कोई अगर नखरा करे ना तो माँ का पूरा हक बनता है उसे डांटने का। देखो हीर, मैं तुम्हारी वजह से पहले उससे झगड़ा मोड़ ले चुकी हूँ, मैं और अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने तो उनको बहुत इज्जत के साथ सॉरी कहा था। गेटी आपा, नाराज मत होइएगा, लेकिन आबिस में बहुत अकड़ है। अकड़ नहीं है, बस थोड़ा सा जिद्दी है। थोड़ा जिद्दी? अगर ये थोड़ा है तो पूरा क्या होगा? मैं बता रही हूँ गेटी आपा, इसी जिद की वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। उसको समझा ले, वो अब बच्चा नहीं है। वरना आप मुझे इजाजत दें, मैं उसको अपनी जबान में समझाती हूँ। खुदा के लिए उससे दूर रहो, समझी? आवाज उठा के दो मुझे। अरे अरे अरे, गांव में बड़ा पिट्टू गरम खेला है मैंने। मेरे हाथ से कोई चीज जाया हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हीर, अगर ये वाज टूट जाता ना तो आबिस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। इसका फेवरेट वाज है ये। अच्छा, मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। गॉड। हैरान रह गई ना? अगर चाचा होता तो मुझे इनाम जरूर देता। अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मेरा इनाम? यही समझ लो। लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी बात की तो फिक्र करना सीखा है। अगर मैं पूरा साल भी काम करूँ ना तो इतना महंगा इनाम मुझ पे जायज नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो ये आप वापस ले लें। इनाम तो नहीं है। जो भी है ये मैं नहीं ले सकती। आपने मेरे लिए सोचा, यही मेरे लिए काफी है। अरे, ये लाउंज में इतना अंधेरा क्यों है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं तो समझी थी कि किसी को याद ही नहीं होगा। माँ जी, हम जितने भी मसरूफ हो ना, आपकी बर्थडे नहीं भूल सकते। जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद की बहुत सारी खुशियां दिखाए। आमीन।
हीर ने। मुझे यकीन था घर को गोला गंडा बनाने में उसी का ही हाथ होगा। अरे भाई 4 लोग हैं घर में और वो भी पूरे नजर नहीं आ रहे। ये हीर है कहाँ? सालगिरह मुबारक अम्मा जी। अरे शुक्रिया बेटा। एक दिन में मैं सिर्फ दुपट्टा ही काट पाई, अगली बार पूरा सूट दूंगी। एक दिन में इतना खूबसूरत दुपट्टा कैसे काट लिया तुमने? अरे तुम तो जादूगर हो बिल्कुल है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। चले दादू, अब हम केक काटते हैं। हाँ बिल्कुल चलें। अरे ये क्या? अब ठीक है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear दादो, happy birthday to you। तो अब बताओ, मेरी सामा की बेइज्जती किसने की? उसकी दाढ़ी मूंछ किसने बनाई? और उसके 2 पोस्टर्स किसने फाड़े थे? मैंने किया था। माफ कीजिएगा। कौन हो? वो मैं ये मेरे लिए एम्ब्रॉयडरी करती है। ये जो भी करती है, मैंने पूछा है कि यहाँ क्या कर रही है? इसे मैंने इनवाइट किया। What a pleasant surprise! आपसे आज ही तो फोन पे बात हुई थी, आपने बताया भी नहीं आने के बारे में कुछ। हाँ, सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ के खुद हैरत में पड़ गया। मेरा ख्याल है कि मेरे यहाँ आने और यहाँ से जाने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी के मौके पे बदमज़गी फैलाने की तुम्हारी आदत नहीं गई है ना? मैं भी यहाँ खुशी के मौके पे मुबारकबाद ही देने आया था, लेकिन वही बात है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मेरे बाहर रहने की एक वजह यह भी है। ये घर तुम्हारे लिए कोई गैर नहीं था मसूद, ये घर तुम्हारा अपना था जिसे तुमने अपना कभी समझा ही नहीं। माँ जी प्लीज, आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं है। मेहरमा दादू आए, चल रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। Look at your BP, 92/160। हर दफा गुस्सा करती हैं तो आपका बीपी शूट कर जाता है। दिल तो चाह रहा है कि किसी को शूट कर दूं, और रहने दो तुम ये सब कुछ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। तुम्हें कब से अपने बाप के अलावा किसी और की फिक्र होने लगी? मुझे बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। अभी चुपचाप अपनी शुगर टेस्ट करवाइए और जरा ये बताएं आज कितनी बदपरहेजी की है आपने? अरे कोई बदपरहेजी नहीं की बेटा, केक का एक टुकड़ा तक तो मुंह में नहीं डाला। ऐन वक्त के ऊपर तुम्हारे अब्बा आ गए। जी मैं सब देख रही थी, और भाई भी आपके साथ मिल गए थे और आपको उल्टी सीधी चीजें खाने का मशवरा दे रहे थे। अरे बिल्कुल नहीं, वो बेचारा तो मुझे मुस्तकिल मना कर रहा था। मैं अभी आपकी शुगर टेस्ट करती हूँ, जरा भी ज्यादा आई ना तो जब तक तुम्हारा बाबा यहाँ पर है ना, मुझे तुम श्रीलंका या नेपाल भेज दो। इस हालत में भी आपको अय्याशियां सूझ रही हैं। आखिर कब तक नाराज रहेंगे आप पापा से? जब तक वो दोबारा इंसान का बच्चा नहीं बन जाता। बिल्कुल आप जैसे हैं वो, बेहद जिद्दी और गुस्से के तेज।
आबिस, तुमने बाबा को सलाम क्यों नहीं किया? रहने दे अम्मी आप तो बस। ऊपर से वो लड़की, देखा आपने कितनी बदतमीज है वो। बेटा सब लोग एंजॉय कर रहे थे, अगर उसने सब हमारी फैमिली के लोग थे और वो हमारी फैमिली की नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आता कि वो लड़की हमारे कमरे में थी क्यों। क्या करूं? निकाल दूं उसे घर से, बेघर कर दूं? पहले ही वो बेघर है। आप उसके साथ जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, वो लड़की मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। बेटा मैंने उसके चाचा से वादा किया है कि उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। बेटी की तरह कहा था ना, आपने तो उसे अपनी बेटी ही बना लिया। घर नहीं हुआ, होमलेस शेल्टर हो गया मामा। खैर, मैं तुमसे कहने आई थी कि अपने बाबा से मिल लो। सुबह मिल लूंगा। एक वो लड़की आजाद थी, अब बाबा भी आ गए। बीबी कितना उनका? तबीयत ज्यादा खराब है, मेहर माँ ने टैबलेट्स दे दी उन्हें। उनका बीबी भी मुझे देखकर ही हाई हुआ होगा। आपकी तबीयत ठीक रहती है? यहाँ किसकी तबीयत ठीक रह सकती है? आ जाओ। अम्मा जी, आप क्यों कर रही हैं अपने साथ ऐसा? घर से भाग जाने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बार तो एक दिन भी नहीं गुजरा और आपने बहस शुरू कर दी। मेरा ना सही, अपने बीपी का तो ख्याल रखें आप। 2 दिन के लिए आए हो या 3 दिन के लिए? दो दिन भी काफी हैं मेरा दिमाग खराब होने के लिए। तो ये 2-3 दिन का एहसान भी मत किया करो हमारे ऊपर। हम तुम्हारे बगैर भी खुश रहते हैं। जी बिल्कुल, वो तो देख रहा हूं मैं। लेकिन अम्मा जी, क्या सारी जिंदगी अब इसी लहजे में मेरे साथ बात करेंगी? जिंदगी अब बची ही कितनी है बेटा। इमोशनल ब्लैकमेल आप पहले भी कर चुकी हैं मुझे। ना पहले असर हुआ और ना अब होगा। जी वहां बिजनेस है मेरा। यहाँ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी औलाद है। बीवी को अब जरूरत नहीं रही मेरी, और औलाद बड़ी हो चुकी है अम्मा जी। कैसी बात कर रहे हो तुम? बीवी को तुम्हारी जरूरत नहीं। दुनिया की कौन सी बीवी होगी जिसको अपने शौहर की जरूरत नहीं होगी? या ये कहो कि तुम्हें बीवी की जरूरत नहीं रही। और औलाद कभी माँ बाप के लिए बड़ी नहीं होती, जैसे तुम मेरे लिए आज भी छोटे से बच्चे हो। अम्मा, वापस आ जाओ मसूद। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में मरना नहीं चाहती।